मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पीके यादव कंसेप्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहे। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। जो हम किसमें पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क चल रहा है हमारा चैप्टर, और टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। कौन सी? टाइप 5। यानी इससे पहले हम लोग 4 टाइप में पढ़ चुके हैं और आज की टाइप पे हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। कौन से? मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के टाइप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चनों में आपका पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। ये बना सकता है यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपये का उन्हें भुगतान प्राप्त हो तो उसमें बी का हिस्सा कितना है। ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। उसने बताया कि एक दीवार को ए और कौन? बी बनाते हैं अलग अलग दिनों में। कि ए तो बना सकता है इस दीवार को 30 दिन में और बी बनाता है इसको 40 दिन। ये अलग अलग की बात हो रही। कैसे अलग अलग? जब ये और ये दोनों अलग अलग इस दीवार को बनाए। फिर उसने बताया कि दोनों साथ मिलके दीवार को बनाते हैं और साथ मिलके बनाते हैं तो इन्हें 7,000 रुपये का क्या होता है? भुगतान होता है। उसमें आपको बी को बताना है कि उस भुगतान में 7,000 रुपये में बी का हिस्सा कितना है। तो देखिए पहले मैं ये लगाऊंगा कि दीवार के टोटल वर्क कितना है, तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 120। ये हमारा क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। क्या हो गया? कुल कार्य हुआ ये। अब मैंने 30 का भाग दिया इसमें, तो ये आया यहाँ पे कितना? 4। कितना आ गया? 4 आ गया। और इसका लगाया मैंने तो कितना आ गया? 3 आ गया। और जो ये 4 और 3 आई है, जो ये 4 और 3 आई है, ये ए और बी की क्या है? एफिशिएंसी है। यानी बी ए और बी की कार्य करने की क्षमता है। और हम लोग जो मजदूरी देंगे वो किसके आधार पे देंगे? क्षमता के आधार पे कि कोई व्यक्ति कितना काम कर रहा है। अगर मैं इस बात को यहां से कहूं कि इस दीवार में ए ने किया 4 यूनिट और बी ने किया 3 यूनिट का, ठीक है, और इस हिसाब से दोनों ने कितना यूनिट कार्य किया है? तो दोनों ने किया है 7 यूनिट। और इस 7 यूनिट के, यानी इस 7 यूनिट के इनको पैसे कितने मिले हैं? 7,000। कितने मिले हैं? 7,000 मिले हैं। और इस 7 यूनिट की वैल्यू है, तो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 1,000। इसका कहने का मतलब ये कि इन लोगों में 1 यूनिट कार्य करने का 1,000 रुपये मिलता है। ठीक है ना? तो ए ने कितना कार्य किया है? 4 यूनिट। तो ए को कितना मिलना चाहिए? 1 यूनिट के हिसाब, 1 यूनिट का 1,000, तो 4 यूनिट का कितना मिलना चाहिए? 4,000 रुपये। ठीक है। और देखिए बी को कितना मिलना चाहिए? तो बी को भी 1 यूनिट का 1,000 मिलता है, तो 3 यूनिट उसने कार्य किया है, तो कितना रुपए मिलेगा इसको? 3,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3,000। अब ये देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो उसमें बी का हिस्सा क्या है? क्या पूछ रहा? बी का हिस्सा पूछ रहा। तो बी का हिस्सा आपका कितना आ रहा है? 3,000 आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,000। अगर वो आपसे पूछता कि ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा कितना है? 4,000। कितना है? 4 है। उसने पूछा बी का है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है ना? आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया, यदि तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया, यदि कार्य करने के लिए इन्हें 7400 रुपए मिले तो उसमें उन तीनों का हिस्सा क्या है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको उन तीनों का हिस्सा निकालना है कि तीनों को कितने कितने रुपए मिले, ठीक है। तो देखिए आपके 3 बंदे दे रखे हैं, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है और तीसरा बंदा सी है, और इसके बारे में बताया है कि ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है और सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो फिर आपसे पूछा, तीनों ने साथ मिलकर कार्य समाप्त किया और इनको 7400 रुपए मिले। तो पहले मैं यहाँ ये निकालूंगा कि टोटल कार्य कितना था, तो टोटल कार्य मैंने निकाला, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना, 300। कितना आएगा, 300 आएगा। अब मैंने 20 का भाग लगाया 300 में, तो कितने बार गया, 15 बार, और 25 का लगाया मैंने इसमें, तो कितनी बार गया, 12 बार, और 30 का लगाया मैंने तो कितनी बार गया, 10 बार। देखिए ये दिन थे इसके, और ये क्या निकल के आएगी, इनकी क्षमता, ये क्या निकल के आएगी, इन तीनों की क्षमता निकल के आएगी, और मैं इन जो तीनों को पैसे बांटूंगा वो क्षमता के अकॉर्डिंग बांटूंगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, 15, 12, 10, यानी इन तीनों ने जो कार्य किया इसमें इस क्षमता के साथ कार्य किया गया होगा। तो टोटल कितना यूनिट कार्य किया इन लोगों ने, तो देखिए 15, 12, 17 और 17 और 10 कितना हो गया, 37, और 37 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 7400। कितनी दे रखी है, 7400 दे रखी है। तो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 7400 बट्टे में कितना, 37, और देखिए 37 यूनिट कितना होता है, 74, तो 200 बार कट जाएगा ये आपका, कितनी बार कट गया, 200 बार। तो देखिए मुझे ए बी सी में बांटना है, तो ए बी और सी, ए ने कितना काम किया, 15 यूनिट, बी ने 12 यूनिट, सी ने 10 यूनिट। ये इसको मुझे 1 यूनिट का 200 रुपए इसको देना है, तो 15 यूनिट का इसको कितना रुपया हुआ, 3000, कितना हुआ, 3000 इसको देना है मुझे, तो 200 के हिसाब से 12 यूनिट का कितना हुआ, 2400, और इसको देना है मुझे, तो इसका सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, 200 के हिसाब से 2000, ठीक है ना। ये तीनों का क्या निकल के आ गया, ये तीनों का अलग अलग हिस्सा निकल के आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए जब तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उस काम के लिए ए की मजदूरी क्या है यदि कुल मजदूरी 960 रुपए है, ठीक है। तो देखिए इसने बताया कि ए उस काम को कितने समय में कर सकता है, तो 12 में, और बी के बारे में बताया है कि बी उस काम को कितने समय में कर सकता है, तो 15 में, ठीक है। और फिर बताया कि जब ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस काम को करने में कितना समय लगता है, 5 दिन। मैंने एलसीएम लिया, कितना आया, 60, ये 60 क्या निकल के आया, कुल वर्क यानी टोटल कार्य निकल के आया, कुल कार्य निकल के आया। इसका भाग लगाया तो 5, इसका लगाया तो 4, और इसका लगाया मैंने 5 का, तो ये 12, ठीक। अब देखिए
यहां से मुझे पता चला कि ए की क्षमता कितनी है 5, बी की कितनी है 4 और इन तीनों की कितनी है 12। तो इन तीनों की 12 दे रखी है, इन दोनों की मुझे बताई रखी है, तो मैं यहां से सी की निकाल सकता हूं। तो देखिए 5 इसका हुआ और 4 इसका हुआ, तो 5 कितना हो गया 9, टोटल मिला के कितना है 12। तो सी का कितना बचा हुआ है 3 बचा होगा, बचा होगा नहीं बचा होगा। अब आप लोग ये देखिए, अब मुझे तीनों की मजदूरी निकालनी है, इसकी 5, इसकी 4 और इसकी 3। अच्छा टोटल मिला के 12 है, 12 है या नहीं है, टोटल मिला के उसने 12 यूनिट दे रखा है और 12 यूनिट का पैसा कितना मिलता है इनको 960। तो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 यूनिट बराबर 960 बट्टे में 12 और 12 से 96 कट गया 8 12 और 0 का 0, यानी कितना आ गया 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। और ए ने कितना काट किया है 5 यूनिट काट किया है ना, तो ए को 1 यूनिट करने के 80 मिलते हैं, तो 5 यूनिट करने के इसको कितने मिलेंगे 8 पंजे 40 यानी 400। बी को कितने मिलेंगे, तो 8 चौके 32 यानी 320 और सी को कितने मिलेंगे, तो 24 कितना 240। अब उसने आपका क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा था ए की मजदूरी क्या है, तो ए की मजदूरी क्या निकल के आई है आपकी 400 निकल के आई है। तो देखिए आंसर आ गया आपका कितना 400, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर कौन सा चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा, आपको स्क्रीन पे दिखाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या करा कि ए बी सी को किसी काम को समाप्त करने के लिए 6750 रुपए मिलते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी काम को 13 से 1/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कुल मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तो देखिए उसने बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और ए प्लस बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 13 सही 1/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सही किया, कितना बनेगा ये 40/3 बनेगा। देखिए 13 दिया 39 39 40 40/3 आ गया, ठीक है। अब मेरा कितना हुआ 8 12 और 40/3 बन गया ना। ये इन तीनों में ऐसे लिखी है मैंने आगे बढ़ा के, ठीक है। अब मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम, और एलसीएम मुझे किसका लेना, देखिए बट्टे वाली संख्या है तो बढ़ाना नहीं है। आपको जब भी एलसीएम लेना है तो केवल ऊपर वाली संख्याओं का ले लीजिए। इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं ना, 8 और 12 के नीचे। तो मैंने 8 12 और 40 का लिया एलसीएम, तो 2 से दिया 4 6 20, फिर 2 से दिया तो 2 3 10, फिर 2 से दिया तो 1 3 5, फिर 3 से दे दिया, फिर 5 से। तो देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 24 और 24 पर कितना हुआ 120। आपका एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। कितना आ गया 120 आ गया। मैंने 8 का भाग लगाया 120 में, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 15 बार। कितनी बार जाएगा 15 बार। 12 का लगाया तो ये कितनी बार गया 10 बार। और इसको मैं लगाऊंगा तो देखिए कैसे कि 120 बट्टे में 40/3, यानी हम लोगों ने एलसीएम के लिए केवल 40 लिया था, लेकिन जब भी हम लोग भाग लगाएंगे तो 40/3 का पूरा पूरा लगाएंगे। इससे ये कट गया 120 कितनी बार 3 बार, और ये 3 यहां से ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये वाली चीज तो साफ कर दूं मैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 9 हो गया। अब मुझे पता रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, यानी सभी की जो क्षमता है वो कितनी है 15 है। अब ये देखिए इसने मुझे बताया यहाँ पे कि b प्लस सी की कितनी है 9 है, जबकि तीनों की मिला के कितनी होनी चाहिए 15।
जब इन दोनों की हो गई 9, तो फिर इसकी जो ए बनाया गया इसकी कितनी बची होगी, 6 बची होगी या नहीं होगी। अब देखिए ऐसे हम लोग इसकी निकालेंगे, इसकी 6 हो गई और a प्लस बी की कितनी दे रखी है 10, तो 6 तो a की होगी, b की कितनी बची होगी 4 बची होगी। अब देखिए दोनों को मिला के कितना हुआ 10, अब c की कितनी रह गई 5 रह गई, कितनी रह गई 5। तो मैं लिख सकता हूं कि a ने 6 यूनिट कार्य किया होगा और b ने कितना किया होगा 4 यूनिट और c ने किया होगा 5 यूनिट, ठीक है ना। आगे देखिए ये टोटल कार्य कितना हुआ 15 यूनिट, यानी इनकी क्षमता कितना 15 यूनिट, और 15 यूनिट के हिसाब से करने में उसको कितना मिला है 6750 रुपए। यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा कि 1 यूनिट कार्य करने का कितना रुपए मिल रहा है इन लोगों को। तो 6750 बट्टे में कितना आ जाएगा 15, और यहां से मैंने इसको काटा, देखिए 15 चौके 60 हुआ और कितना बचा 7 15 पंजे 75, और ये कटेगा कितनी बार 450, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 450। तो मैं यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितने का मल्टीप्लाई 450 का। तो देखिए 0 से किया 0 और 6 पंजे 30 का 0, आंसर कितना आया 3 आया, और 6 चौका 24 और 24 3 कितना हो गया 2700, यानी ए का हिस्सा निकल के आएगा उसमें कितना 2700। अगर मैं बात करूं बी की, किसकी बी की, और बी ने कितना कार्य किया 4 यूनिट कार्य किया, तो 4 यूनिट कार्य किया और 450 रुपए के हिसाब से तो इसको कितने मिलेंगे, तो इसको हो जाएंगे 1800, कितने हो जाएंगे 1800। देखिए 0 से किया 0, 4 पंजे 20 का 0 और 4 चौके 16 16 और 2 हाथ से कितना हो गया 1800। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने का 450 का मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 5 25 का 5, हाँ सर कितना 2, 5 चौके 20 20 और 2 22। ये हो गई इन तीनों की अलग अलग मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।